पे जिसका नाम है समुद्रगुप्त। इसके बाद अगला शासक आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में बात करोगे तो इसमें प्रयाग प्रशस्ति में इसे राजा चुना गया। यहाँ पर क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद प्रेज इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इलाहाबाद प्रेज इंस्क्रिप्शन। प्रयाग प्रशस्ति, ये पहला अभिलेख है जिसमें बेटा सारी बातें कही गई। ये पहला अभिलेख है जिसमें हर एक चीज बोली गई। समझे? प्रयाग प्रशस्ति एक बहुत बड़ा अभिलेख है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। प्रयाग प्रशस्ति है क्या? प्रयाग प्रशस्ति का मतलब क्या हुआ? प्रयाग प्रशस्ति का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रॉपर अभिलेख बना रहे हैं। ठीक है, और उस अभिलेख के थ्रू हम सारे काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक प्रॉपर अभिलेख बना रहे हैं और उसके थ्रू काम कर रहे हैं। ये अभिलेख क्या है? ये है शासक की तारीफ के लिए। इसमें क्या हो रहा है? इनकी प्रशंसा की जा रही है। इसमें इनकी प्रशंसा की जा रही है। इनकी प्रशंसा करने से क्या फायदा मिलता है भाई? कोई भी शासक जब बनता है तो उसकी प्रशंसा की जाती है। उसकी प्रशंसा से हमें फायदा ये मिलता है कि शासक के बारे में जो भी चीज़ हमें पता चलेगी वो एज अ प्रेजिंग पता चलेगी कि इसकी खूब सारी प्रेजिंग की गई है, इसकी तारीफें की गई हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति जहाँ पर है, प्रशस्ति मतलब जो होता है वो प्रेजिंग होता है। ठीक है, तो अब जब प्रेजिंग की गई है तो फिर एक प्रॉब्लम है भाई। अच्छा, इसे लिखा किसने? प्रयाग प्रशस्ति को इसे लिखा है हरिशेन ने। इसको किसने लिखा है? हरिशेन ने। याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? हरिशेन ने। और किस भाषा में लिखा है? संस्कृत में। किस स्क्रिप्ट में लिखा है? मतलब वे ऑफ राइटिंग इज चंपू, चंपू शैली, चंपू स्टाइल ऑफ राइटिंग, चंपू शैली। चंपू स्टाइल ऑफ राइटिंग में लिखा है, चंपू शैली में लिखा है, चंपू स्टाइल ऑफ राइटिंग में लिखा है। ये आपको अलग याद रखना है। तो चंपू स्टाइल ऑफ राइटिंग में लिखा है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। और इसमें क्या लिखा है? जब तारीफ की है तो क्या लिखेंगे? समुद्रगुप्त की विजय। इसमें क्या लिखा है? विक्ट्रीज ऑफ समुद्रगुप्त। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में सारी जानकारी है। इनकी जो विजय हुई उनके बारे में आपको समस्त जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें क्या लिखा है? समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में सारा लिखा है। जो इनकी विजय थी, जो इनकी विनिंग थी, उसके बारे में सारी चीजें लिखी हुई। ठीक, चंपू शैली, चिंपू नहीं, चंपू। चंपू शैली, पहले तो वर्ड सही करो। ठीक है, चंपू शैली का मतलब क्या होता है? मैम ने पूछा है, इसको याद रखिए। चंपू शैली का मतलब है कि यहां पर पहले गद्य लिखेंगे, फिर अगले पैरे में पद्य लिखेंगे, फिर गद्य लिखेंगे, फिर पद्य लिखेंगे। प्रेज, पोएट्री, फिर फ्रेज, ठीक है, फिर पोएट्री। तो गद्य पद्य गद्य पद्य ऐसे चलते हैं। फ्रेज पोएट्री ऐसे लिखते हैं। गद्य लिखते हैं, फिर पद्य लिखते हैं, फिर गद्य लिखते हैं, फिर पद्य लिखते हैं। वो तरीका है इनके लिखने का। ठीक, एक चीज और याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसका जिक्र नहीं। अश्वमेध यज्ञ का जिक्र इसमें नहीं है। जब प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई तब तक समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक इनकी पूरी विजय नहीं हो गई तब तक तो अश्वमेध यज्ञ करेंगे नहीं। और प्रयाग प्रशस्ति कहाँ तक है? इनकी विजयों के बारे में सारी चीजें बताता है। इन्होंने कितनी चीजें विन की उसके बारे में सारी जानकारी देता है। तो प्रयाग प्रशस्ति क्या बता रहा है? इनकी विजयों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देते हुए मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ का विवरण नहीं है। आपको क्या याद रखना है? प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ का विवरण नहीं दिया गया। अच्छा, आर्यव्रत। अब यहाँ पर क्या है? 3 राजाओं को हराया। अब इन्होंने जिन जिन को हराया उसके बारे में किसमें बताया गया?
प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया। तो प्रयाग प्रशस्ति में पहले बार जो हुआ है 13वीं पंक्ति में आर्यव्रत की बात की। इन्होंने क्या कहा, आर्यव्रत को हमने हराया। किसको हराया, आर्यव्रत को। और ये कौन सी लाइन में, 13th लाइन में 13वीं पंक्ति में लिखते हैं कि आर्यव्रत के 3 शासकों को हराया। उन शासकों का नाम है अच्युत्य, नागसेन, कोर्तपुर। क्या नाम है, अच्युत्य, अच्युत्य, क्या नाम है बेटा, अच्युत्य, नागसेन, कोर्तपुर। नागसेन और कोर्तपुर, इनको इन्होंने यहाँ पे हराया। ठीक है, अच्युत्य, नागसेन और कोर्तपुर को बेटा यहाँ पर ये हरा रहे हैं। ये आपको याद रखने की जरूरत है। पहली चीज ये आ गई। ठीक, इसके बाद अगला आता है दक्षिणापथ। इसके बाद अगला आएगा दक्षिणापथ। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम लिखा जाएगा बेटा, याद रखना, दक्षिणापथ। ये 19th और 20th लाइन में लिखा है। 19वीं और 20वीं लाइन में आपको जिक्र मिलेगा। ठीक है, 19th एंड 20th लाइन में ये लिखा है। यहाँ पे 12 राजाओं को हराया, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह के तरीके से। यहाँ पर क्या 12 किंग्स को हराया। यहाँ पे तरीका क्या है, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। किस तरीके से हराया, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पहले इनको जीता, फिर इनको मुक्त कर दिया इनके अनुग्रह। मतलब पहले इस एम्पायर को जीता, फिर राजा को अपने पास बुलाया, कहा मेरी सुप्रीमेसी मान लो। उन्होंने कहा सर मान ली। सॉरी बोलो, सॉरी बोल दिया, उनको उनका राज्य वापस दे दिया। उनसे कुछ ट्रिब्यूट ले लिया, कुछ पैसे ले लिए, उनका राज्य वापस दे दिया। इसको बोलते हैं क्या, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ठीक, आर्यव्रत में 13वीं पंक्ति में इन्होंने लिखा कि 3 राजाओं को हराया। इसके बाद आर्यव्रत में इन्होंने 9 राजाओं को हराया। ठीक है, आर्यव्रत में दोबारा इन्होंने 9 राजाओं को हराया इसके बाद। और जो यहाँ पे आर्यव्रत में हरा रहे थे, इन सारी टेरिटरीज को अपने पास रखते थे। इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्रसभिभ्रमण। प्रसभिभ्रमण मतलब सभी जमाइनों को अपने पास रख लेना। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, भ्र ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला। ठीक, भ्रमण। इसके बाद ये गया आट्विक क्षेत्र। फिर आए आट्विक क्षेत्र। इसलिए मुक्त कर दिया बेटा क्योंकि उस टेरिटरी पे शासन करने का फायदा नहीं था। इलाहाबाद से साउथ में जाने में समय भी लगेगा, खर्चे भी होंगे। अगर वो हमको पैसा देते हैं, हमारी सुप्रीमेसी मानते, तो हमें दिक्कत क्या है। इसके बाद गए ये लोग बेटा आट्विक क्षेत्र। आट्विक क्षेत्र मतलब हो गया ट्राइब्स, जहां पर बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं उस जगह। आट्विक क्षेत्र में गया, आट्विक क्षेत्र गाजीपुर और जबलपुर का क्षेत्र है। गाजीपुर से जबलपुर का क्षेत्र, गाजीपुर से जबलपुर तक का क्षेत्र, ये इन्होंने विजित किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, परिचारीकरण किया। परिचारीकरण का मतलब क्या हो गया, अपने बारे में परिचय दिया, इनके बारे में परिचय लिया, इनके पूरे क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाया और इसके बाद इन्हीं को स्वशासन करने दिया। इन्हीं को स्वशासन करने दिया, इनको भी एक तरीके से मुक्ति कर दिया। फिर सीमांत क्षेत्र पे गए। सीमांत क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, सीमांत क्षेत्र 5 थे जिन्हें इन्होंने जीता। तो सीमांत क्षेत्र में जब गए तो वहाँ पर भी इन्होंने कुछ चीज़ें अपनाई। सीमांत क्षेत्र इन्होंने कुल 5 जीते। यहाँ पर बेटा इन्होंने कुछ फिलॉसफी अपनाई। क्या अपनाई, सीमांत क्षेत्र में पहला सर्व करदान, आज्ञानुकरण और प्राणामागमन
फिर है सर्व कर दान, मतलब जितना भी है उन सबको कर दे दो, मतलब इन्होंने कहा सारा कर हमें दे दो जितना आपके पास है। इसके बाद मेरी आज्ञाओं का पालन करो, इन्होंने कहा जो मेरी आज्ञाएं हैं, जो मेरे ऑर्डर्स हैं, उनका पालन करो। ठीक। और प्राणामागमम, मुझसे मृत्यु क्षमा मांगो, मुझसे कहो कि मैं आपको हराऊं नहीं, मैं आपको जान से ना मारूं। फिर विदेशी राज्यों के साथ क्या किया? विदेशी राज्यों में कौन आ गए? शक, कुषाण और सिंघल। विदेशी राज्यों में कौन आएगा? शक, कुषाण और सिंघल। आत्मनिवेदन, मतलब ये खुद आके हमसे रिक्वेस्ट करें। कन्योपायन, मतलब अपनी कन्या का राजकीय परिवार में विवाह करें। ठीक है, ये सब अगर ये करते हैं तो फिर इनको छोड़ दिया जाए। इस तरह समुद्रगुप्त ने कुछ क्षेत्रों को विजित किया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको छोड़ के इनके बारे में ये पूछा जाता है कि श्रीलंका के राजा जो मेदवर्मन थे, श्रीलंका के इस टाइम पे राजा है मेदवर्मन, क्या नाम है? श्रीलंका के राजा मेदवर्मन ने इनसे रिक्वेस्ट की, श्रीलंका के राजा मेदवर्मन ने इनसे क्या रिक्वेस्ट की? इनसे ये रिक्वेस्ट की कि हमें गया में बुद्ध मंदिर बनवाने दिया जाए। क्या किया जाए? गया में बुद्ध मंदिर बनवाने दिया जाए और उसके आसपास सराय बनवाया जाए। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? महावंश में और प्रयाग प्रशस्ति में। ये मैसेज कहाँ पे है? महावंश में भी लिखा है और प्रयाग प्रशस्ति में भी लिखा है। महावंश और प्रयाग प्रशस्ति में बेटा सेम चीज आपको लिखी मिलती है। फिर स्मिथ को क्या कहा है? स्मिथ ने क्या कहा है समुद्रगुप्त को? भारत का नेपोलियन। स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा है? भारत का नेपोलियन। अच्छा, मुझे ये वर्ड नहीं अच्छा लगा, नेपोलियन ऑफ इंडिया। रीजन क्यों? नेपोलियन तो युद्ध हारे भी थे, वाटरलू का बैटल हार गए थे, ट्रीटी ऑफ वाटरलू हुई थी जब सारी टेरिटरी जितनी जीती सब खत्म हो गई थी। समुद्रगुप्त तो जब तक जीवित रहे कोई भी युद्ध नहीं हारे, तो इनसे इनकी तुलना तो की ही नहीं जा सकती जो इन्होंने की। जब इन्होंने इतनी विजय कर ली, इसके बाद समुद्रगुप्त ने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद इन्होंने बेटा अश्वमेध यज्ञ किया। इसके बाद इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक, अब ये जो अश्वमेध यज्ञ किया बेटा, इसका विवरण हमें कहाँ से मिलता है? सिक्कों से। किससे मिलता है? इनके कॉइन से, सिक्के, अश्वमेध टाइप कॉइन्स। और जो इनके सक्सेसर्स हैं उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखा है, जैसे भीतरी इंस्क्रिप्शन, भीतरी अभिलेख। भीतरी इंस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल मिलती है सक्सेसर्स के बारे में। उपाधि अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रमण और पराक्रमांक क्या मिलती है? अप्रतिरथ, क्या मिलती है? अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रमण, व्याघ्र पराक्रम एंड पराक्रमांक। एंड मिलती है पराक्रमांक। ये उपाधियां यहाँ पे मिलती हैं। इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्योर गोल्ड के कॉइन्स चलाए। ये पहले शासक हैं समुद्रगुप्त जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स चलाए, प्योर। मतलब अब गुप्तों में सोने के सिक्के चलने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक, और इनको क्या बोला जाता था? दिनार।
इन्हीं को बोला जाता था दिनार। ये वीणा बजाने में निपुण थे। अश्वमेध के बारे में भी बताते हैं। अश्वमेध है बेटा, ठीक, वीणा बजाने में निपुण थे। इन्हें क्या बजाना आता था? वीणा। वीणा जो होता है ये यंत्र भी इनके सिक्कों पे मिला है। सिक्के पे वीणे बजाते हुए ये दिखें तो ये पता चला समुद्रगुप्त बहुत अच्छा वीणा प्लेयर थे। इसके बाद समुद्रगुप्त ने, राजशेखर ने एक पुस्तक लिखी है ना, राजशेखर ने, और राजशेखर बताते हैं कि समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित नामक एक पुस्तक की रचना की। समुद्रगुप्त ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है कृष्ण चरित। कृष्ण चरित नामक एक ग्रंथ भी लिखा है इन्होंने। ठीक, यहाँ पे समुद्रगुप्त के लिए जो आपके प्री से इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया।